अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो कि इस मरतबा 100% मतवक्किल हैं आप लोगों के पेपर के अंदर रिपीट होंगे, जो लास्ट टाइम पेपर के अंदर आ चुके हैं, आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्टेड आवर टुडे वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स ऑफ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज, यानी जो बाय प्रोडक्ट्स हमारे पास बनता है जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होता है उसके अंदर हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स कौन सा बनता है? सल्फर इज द करेक्ट आंसर। तो सल्फर इसमें करेक्ट आंसर था। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए यहाँ पर ना, ये ओवरऑल सेंटर्स के, पाकिस्तान के डिफरेंट सेंटर्स यानी डिफरेंट स्टूडेंट के शेयर किए गए टेस्ट एक्सपीरियंस के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रफ इनटू स्मूथ, यानी जो रफ है, रफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्मूथ। सिमिलरली हमारे पास जो क्रूड है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पॉलिश, ठीक है। रफ हमारे पास होता है जो ना खरदरे, जो खरदरा होता है ना, हम कहते हैं खरदरा है। स्मूथ बिल्कुल जो हमारे पास प्लेन सतह हो, ठीक है। क्रूड हमारे पास आ जाता है, खाम आ जाता है। जो पॉलिश हमारे पास बिल्कुल पॉलिश चीज़, जो बिल्कुल जो है वो क्या हो, तैयार शुदा हो, ठीक है, चमकने वाली हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स ऑफ कल्टीवेट कल्टीवेटेड सॉरी सिनोनिम्स ऑफ कल्टीवेटेड। तो कल्टीवेटेड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कल्टीवेटेड कहा जाता है काश्तकारी को, इसका हो जाएगा टेम, ठीक है, टेम्ड। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है बेट किन नॉट सी, यानी जो है वो चमगादड़ देख नहीं सकती। सिमिलरली स्नेक किन नॉट हेयर, ठीक है। मतलब कि ये वही वाला क्वेश्चन है जो इससे पहले 100 की जो पीडीएफ आप लोगों के साथ मैंने शेयर की स्टूडेंट, कल भी आई थिंक ग्रुप के अंदर मैंने अगेन शेयर की थी, ये उसमें से आ रहे हैं सारे के सारे वर्बल के। और ये वाला क्वेश्चन भी वहीं से आए हुए। 1/3 ऑफ 120, यानी 120 का 1/3 आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो 120 का 1/3 आप लोग किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? 1/3 बस सिंपल इस तरह लिख लेना है। ऑफ 120 को इसको आप लोग 120 के साथ क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो एक तिया 4 तिये 12 और सिफर हमारे पास ये आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास क्या आ जाएगा? ओनली 40 इज द करेक्ट आंसर। किस तरह आ जाएगा? देखिए 1/3 आप लोगों ने करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 120 के साथ, ठीक है। एक 3 को मल्टीप्लाई कर, 3 को इसके साथ कट डाउन करेंगे ना, एक 3 1 जार 3, उसके बाद 40 3 जार हमारे पास कितना हो जाएगा? 120। तो यहाँ पर हमारे पास पीछे रह जाएगा 1/1। तो उसके बाद मल्टीप्लाई भाई हमारे पास 40 रह जाएगा। 1/1 हमें पता है इस बात का किसके बराबर होते हैं? एक के ही बराबर होते हैं। एक मल्टीप्लाई बाई 40 करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 40 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, डोरमैन माइसीलियम इज स्टोर इन, तो ये कहाँ पर स्टोर होती है? एम्ब्रॉय के अंदर स्टोर होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2+2 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला जो उसी पीडीएफ के अंदर से उठाया गया है क्वेश्चन, यानी कि मुझे तकरीबन तीसरा चौथा साल है, आई थिंक चौथा के पांचवा साल है स्टूडेंट को प्रिपरेशन करवाते हुए। ऑलमोस्ट ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, हर बार इन्हीं पीडीएफ के अंदर से आ रहे हैं, ठीक है, और बार बार ये रिपीट होते हैं। और ख़ासकर ये वर्बल वाले ना, बाकी नॉन वर्बल वाले कंसेप्चुअल होते हैं और एकेडमिक के चेंज होते रहते हैं। बाकी इसमें सबसे पहले देखें 2+2, अगर हम इसको इस तरह सोल्व करेंगे 2+2 डिवाइडेड बाई 2, तो फिर तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो जो हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो हमने प्रॉपर तरतीब को फॉलो करना है, जो कि एक मैथमेटिक्स की प्रॉपर जो है वो तरतीब होती है। सबसे पहले हम देखेंगे अगर हमारे पास ब्रैकेट वाला कोई ऑप्शन होगा उसको सोल्व करेंगे। ब्रैकेट अगर नहीं है कहीं पर भी, पैरेंथेसिस वाला नहीं है, तो फिर हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड जहाँ पर डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन वाला प्रोसेस हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, प्लस करेंगे। अगर प्लस है वो भी हो चुका है, उसके बाद फिर हम माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर तरतीब है, ठीक है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, सॉरी फिर मल्टीप्लाई, सॉरी फॉर दैट, सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। ये हमारे पास प्रॉपर तरतीब है। सबसे पहले हम देखें यहाँ पर ब्रैकेट है, कोई ब्रैकेट नहीं है। फिर सेकंड नंबर के ऊपर क्या करना है? मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करना है। 2 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 अपनी जगह के ऊपर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 3। 2+1 इज इक्वल टू 3। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था नंबर सीरीज 66, 63, 57, 48। तो नेक्स्ट टर्म आप लोगों के पास क्या आएगी? तो नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट हम इसको देखते हैं सबसे पहले इनमें डिफरेंस किस चीज़ का है। अगर कोई स्टूडेंट चाहता हो कि वो हमसे प्रिपरेशन करे विद इन टाइम, जो आप लोगों का टाइम बाकी बच रहा है, उस बचते हुए टाइम के अंदर अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आप लोगों को विद इन टाइम, लिमिटिंग टाइम के अंदर, जो आपको लोगों का लिमिटेड टाइम बाकी है उसके अंदर इंशाल्लाह प्रिपरेशन करवाएंगे। मैक्सिमम आपको वर्क, मैक्सिमम चीज़ें आपको कवर करवाएंगे, जिससे आपका पेपर इंशाल्लाह 110% अच्छे नंबरों के साथ क्लियर होगा इंशाल्लाह। ओके, यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, ओके, टेस्ट प्रिपरेशन पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट अगर यहाँ पर सीरीज देखें, सबसे पहले 66,
63, 57, 48। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएं या राइट टू लेफ़्ट जाएं तो बात फिर भी एक ही, हमने सीरीज़ को समझना है। सबसे पहले 66 में से कितना माइनस करें, हमारे पास जो है वो 63 आ रहा है, मतलब कि सबसे पहले हमने यहाँ पर -3 यहाँ पर माइनस किया। अब 66 में से कितना माइनस करें, 57 आ रहा है, 57 और 3 60 और 3 इसमें 63, मतलब कि फिर सेकंड नंबर के ऊपर 6 माइनस हो गए। जब हम तीसरे ऑप्शन के ऊपर आएंगे 48 और 57 के दरमियान देखें, 49, 50 और 7, 57, मतलब कि 9। सबसे पहले देखें -3 माइनस हुए, उसके बाद -6 इसमें से निकाला है, थर्ड नंबर के ऊपर -9 इसमें से क्या हुआ, माइनस हुए। अब -9 के बाद पहले देखें 3, 6, 9, उसके बाद क्या आ जाएगा -12। हमने क्या करना है, यहाँ से माइनस कर देना है 48 में से। 48 में से हम अगर कितने निकालते हैं, -12 इसमें से हम निकाल देते हैं, ठीक है। 48 में से अगर 12 निकालेंगे, 10 निकालेंगे तो हमारे पास बन जाएंगे 38। 38 में से 2 और निकालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 36। 36 जो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। ये भी क्वेश्चन वहीं से लिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन है A4C6E8 नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, G10। किस तरह से, सबसे पहले हम देखते हैं A को इन लोगों ने किसके बराबर कंसिडर किया है, 4 के बराबर, ठीक है। बी को किसके बराबर, बी हमारे पास हो जाएगा 5, सी हमारे पास हो जाएगा 6, ठीक है। उसी तरह हमारे पास ए बी सी, डी हमारे पास 7, ई हमारे पास किसके बराबर है, 8 के बराबर है, ठीक है। ई हमारे पास 8, ए बी सी डी ई एफ हमारे पास एफ रह गया, एफ जी, एफ हमारे पास 9 के बराबर है, जी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर जी क्यों लिया, एफ क्यों नहीं लिया, देखिए यहाँ पर पहले ए है, उसके बाद बी स्किप किया, सी लिख दिया, सी के बाद डी स्किप किया, ई लिख दिया, ई के बाद अब हमने क्या करना है, सिमिलरली हमने एफ स्किप करना है, यानी एक लेटर स्किप करना है, नेक्स्ट के ऊपर जंप कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास एक स्किप करके एफ को स्किप करेंगे, जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, जिस तरह प्रॉपर तरतीब के साथ वो A4 के बराबर से स्टार्ट हुई है। ओके, होपफुली कि इस क्वेश्चन की भी आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है DNA बेस पेयर, ए पेयर विद, यानी DNA के अंदर जो बेस पेयर होते हैं उसमें एक किस चीज़ के साथ पेयर बनाएगा, ए का जो पेयर होगा वो T होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, लिमिटिंग लेमन सीरीज लाई इन, यानी जो हमारे पास लिमिटिंग लेमन सीरीज है वो कौन से रीजन के अंदर लाई करती है, ठीक है। वो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट के अंदर, मीन के यूवी जो रीजन है उसके अंदर क्या करती है, लाई करती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, बॉयल्स लॉ ग्राफ इज, तो बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ है वो कैसा है, आइसोथर्म। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था स्टूडेंट पेपर के अंदर आया हुआ था, विच इज़ नॉट ए न्यूक्लियोटाइड्स, इनमें कौन सा एक जो है वो न्यूक्लियोटाइड नहीं है, NAD इज़ नॉट ए न्यूक्लियोटाइड। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, ATP GTP CTP, ठीक है, ये रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आई थिंक था इज़ ए नाउन, तो ये कौन सा नाउन होगा। अगर हम देखते हैं इसको, इस तरह हो जाता है किसी चीज़ का सोचना, ठीक है, खुशी, मोहब्बत, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास किस तरह की फीलिंग्स होती हैं, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, जिनका जो रियलिटी के अंदर होती हैं, लेकिन जो चीज़ें होती हैं जो हमें क्या होती हैं, नज़र तो नहीं आती, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कौन सा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। आप लोगों को सारे के सारे नाउन का पता होना चाहिए, मटेरियल नाउन कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट कौन सा है, ज़्यादातर इसमें से एक MCQ लाजमी आता है, ठीक है, ग्रामर में से, नाउन्स की टाइप्स के अंदर से। तो बाकी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, प्लांट्स नीड गैसेस ऑब्टेन थ्रू, यानी जो प्लांट्स को गैसों की नीड होती है तो वो कहाँ से उनको हासिल करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो वो अपने लीव्स के थ्रू, अपने पत्तों के थ्रू उनको गेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की SI यूनिट क्या है, एम्पियर सेकेंड मीटर, एम्पियर सेकेंड मीटर इसकी क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ X इज 3 year old एंड his sister is 3 time older, then when X is 8 year old sister age will be, यानी हमारे पास एक X है, X के हमारे पास इन लोगों ने कहा कि उसकी उम्र है 3 साल, X की सबसे पहले हमारे पास X है, इसकी एज हमारे पास 3 साल, और उसकी जो सिस्टर है उसकी एज क्या है, 3 टाइम उससे ज़्यादा है। जब भी टाइम की बात होगी ना, अगर इससे 3 टाइम ज़्यादा है तो 3 टाइम का मतलब ये 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, उसकी एज 9 हो जाएगी, मतलब कि उससे उसकी 3 गुना ज़्यादा है ना, मतलब कि 1 गुना हमारे पास 3 साल हो जाएगा, 2 गुना हमारे पास 6 साल, 3 गुना हमारे पास 9 साल हो जाएगी। आई होप कि आपको यहाँ तक बात की समझ आ चुकी होगी, ठीक है। जो हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास उसकी सिस्टर है,
एक्स की एज हमारे पास है 3 साल, उसकी सिस्टर की एज उससे क्या है 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो मतलब 9 साल है। अब ये बात कह रहा है व्हेन एक्स इज़ 8 ईयर, यानी जिस वक्त एक्स कितने साल का हो जाएगा, 8 साल का हो जाएगा। 3 साल का ये पहले था, 5 साल इसमें हम और ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पहले 3 साल का था, 5 साल और ऐड करेंगे तो कितने का बन जाएगा, ये 8 साल का बन जाएगा। अब हमने यहाँ पर जो मेन बात सीखी वो हमने ये सीखी कि उसकी उम्र कितनी इंक्रीज़ हुई है, 5 साल उसकी एज क्या हुई है यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने समझनी है और समझने वाली है। टोटल जब उसकी उम्र 8 साल हुई, इसका मतलब ये हुआ पहले 3 साल थी, अब 8 साल हुई है। यहाँ पर हमने डिफरेंस कितने का है, 5 साल का डिफरेंस आया, मतलब कि 5 साल उसकी उम्र क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। और सिमिलरली सिस्टर एज विल भी, तो 5 साल जब एक्स की उम्र इंक्रीज़ हुई है तो उसकी सिस्टर की एज भी 5 साल इंक्रीज़ हुई है। 9 और 5 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। उसकी जो सिस्टर है उसकी सिस्टर कितने साल की हो जाएगी, 14 साल की हो जाएगी। होपफुली कि आपको क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आप लोगों ने माइंड को यूज़ करना है। एक्स 3 साल का है, सिस्टर उसकी 3 टाइम ज़्यादा गुना है, 3 गुना ज़्यादा है तो 9 साल हो जाएगा। जिस वक्त एक्स की एज 8 साल हो जाएगी, मतलब कि 3 से 8 हो, इसका मतलब ये कि उसमें 5 का डिफरेंस आ गया है, मतलब 5 साल उसकी एज इंक्रीज़ हो गई है। सिमिलरली जब एक्स की एज 5 साल इंक्रीज़ हुई है तो उसकी सिस्टर की एज भी 5 साल इंक्रीज़ हुई होगी। पहले वो 9 साल की थी तो अब कितने की होगी, ये 14 की होगी। पहले एक्स 3 का था, अब कितने का हो चुका है, 8 का हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो क्वेश्चन आया हुआ था पेपर के अंदर, वाटर रिफ्लेक्स फ्रॉम बॉटम होल, यानी जो पानी है वो बॉटम वाला जो होल है, ठीक है, बॉटम कहा जाता है कोने को ना, जो उसका आखिरी जो उसका बॉटम होता है, जो उसका थल्ला होता है, ठीक है, जो नीचे वाला, तो उसके अंदर से जो उसको सुराख हो तो वहाँ से अगर वाटर निकले उसकी स्पीड क्या होगी, 4.4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच गैस मालिक्यूल इवॉल्व थ्रू ए स्मॉल होल, यानी कौन सी ऐसी गैस है जिसके मालिक्यूल छोटे से सुराख से क्या हो जाते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। जो लाइटर हमारे पास, जो लाइटर टाइप की जो हमारे पास गैस होती है ना, हमारे पास कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन हो जाएगी, ठीक है। लाइटर गैस एफ्यूज फास्टर, ग्राम ला के अकॉर्डिंग क्या होती है, वो क्या फास्टर वहाँ से निकल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा था, बेंजीन। बाकी भी ऑप्शन थे यहाँ पर, ठीक है, सिस ट्रांस वाले भी आई थिंक इसमें ऑप्शन थे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू एरोमेटिक स्टेबिलिटी, इसके अंदर क्या होती है, एरोमेटिसिटी होती है, ठीक है, स्टेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट कीटोन, कीटोन की डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है, 2,4-DNP टेस्ट, तो इसको जो है वो हम ब्रीडी टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, इज़ आल्सो नोन ब्रीडी टेस्ट कहा जाता है इसको। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है कैटालिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कैटालिस्ट के रिलेटेड क्वेश्चन था। कैटालिस्ट का क्या काम होता है, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक कोई चीज़ है इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए, यानी ठीक है, मतलब एक रिएक्शन है अगर उसको जो है कंप्लीट होने में 1 घंटा लगता है, जिस वक्त हम लोग कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट क्या करता है, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी थी, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक कम कर देता है, मतलब कि जो हमारे पास न्यू ग्राफ बनेगा ये बनेगा, ठीक है। मतलब रिएक्शन को अब यहाँ तक क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, अब रिएक्शन यहाँ से जाएगा, ये किसकी वजह से, कैटलिस्ट की वजह से। यानी कैटलिस्ट क्या करते हैं, जो एक एक्टिवेशन एनर्जी का जो हमारे पास बड़ा गैप होता है ना, बड़ा जो हमारे पास डिस्टेंस होता है उसको कम करके छोटे से गैप के अंदर कन्वर्ट कर जाता है, मतलब कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको लो कर देता है, या तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है बाई डिक्रीजिंग पाथ लेंथ, जो पाथ लेंथ होती है उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। मतलब कि जो उसमें जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है किसी चीज़ के अंदर उसको कम कर देता है, कम करके इजीली रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट करवा देता है। इस हमारे पास क्वेश्चन है विच इज़ सॉलिड इमांग दीज, तो इनमें से सॉलिड कौन सा है, डायमंड, गिलास, लिक्विड, कॉपर, तो डायमंड हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉलिड हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था पेपर के अंदर, द सब्सटेंस दैट्स ब्रेक जस्ट आफ्टर द एलास्टिक लिमिट, यानी कि हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, जो उसकी जो इलास्टिक लिमिट्स है उसके बाद फ़ौरन ब्रेक कर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रिटल सब्सटेंस, यानी कि जो टूटने वाला होता है ब्रिटल सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक गिलास, जो कि किस चीज़ की तरह होते हैं, गिलास की तरह होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रिफ्लेक्स एक्शन इज़ कंट्रोल बाई, जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसको कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कार्ड उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट विच पार्ट ऑफ न्यूफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर री एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर, मतलब नेफ्रॉन का हमारे पास कौन सा जो पार्ट है वो री एब्जॉर्प्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लूप ऑफ हेनली।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन फ्लेम फोटोमेट्री, जो हमारे पास फ्लेम फोटोमेट्री होती है, विच आइन एमिट्स लाइट एट करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ, यानी इसमें कौन सा आइन जो होता है वो एज ए करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ के तौर के ऊपर उसको एमिट करता है, तो हमारे पास मेटल आयन वो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेटल आयन कहलाएगा। होपफुली स्टूडेंट्स आज की वीडियो के अंदर जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुके होंगे, और ये सारे के सारे स्टूडेंट के शेयर किए हुए टेस्ट एक्सपीरियंस के क्वेश्चन थे, जो कि जिनका डिफरेंट सेंटर थे पाकिस्तान आर्मी के, जो आज का पेपर हुआ है। ठीक है, तो बाकी वर्बल के बहुत सारे के सारे स्टूडेंट वही क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे जो ऑलरेडी कई बार हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। बस आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें। बाकी जो आप लोगों को पीडीएफ के अंदर या आप लोगों को पास पेपर शेयर किए गए, जो जो भी मटेरियल शेयर किया है अच्छे से प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह आप सारे के सारे स्टूडेंट का टेस्ट क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दो में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।